1966 में इंदिरा जी की सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 7 बार 2 साल के बीच 1967 और 1969 के बीच में 7 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। और जब वो वापस सत्ता में आई 1980 में, उन्होंने फिर से जो राज्य की सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया। तो गलतियां तो उसके बाद भी होती रही ना। ठीक है, आपने यवतमाल में कह दिया कि ठीक है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है आपने चुनाव बुला लिया, फिर आपने क्या किया, आप सत्ता में आए, आपको बहुमत मिला, आपने फिर से राज्य सरकार बर्खास्त कर दी। और ये सारे वो लोग जो आज उनके साथ इंडिया गठबंधन में बैठे हुए हैं, जो जनता पार्टी की सरकारें थी, उनको पहले आपने जेल में डाला, फिर उनकी राज्य सरकार आपने बर्खास्त कर दी। प्रॉब्लम तो ये भी है ना सर, मानसिकता तो वही है। पद्मजा, जो आप सरकार बर्खास्त करने की बात कर रही है वो मैंडेट थ्योरी पूरी की पूरी थी, जिसको चरण सिंह लाए थे कि जब जनता पार्टी आई तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, उनको डिसमिस किया गया कि अब ये देश का जनादेश आया है जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ है। तो जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी 1977 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, जो इंदिरा जी वापस आई, तब जो थे ज्ञानी जैल सिंह जो गृह मंत्री थे, पहला ऑर्डर उन्होंने यही निकाला कि जो गैर कांग्रेस सरकारें थी जनता पार्टी की, उनको सबको डिसमिस कर दिया। वो तमाम फिर बोमई जजमेंट के बाद में स्थिति बदल गई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं पद्मजा कि देखिए, राजनीतिक दल और सत्ता का नशा एक जैसा होता है, जो सत्ता में आता है वही करता है। हर्षवर्धन जी, हमें समझना चाहिए। हर्षवर्धन जी, इंदिरा गांधी किसी का भी यहाँ हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है शहजाद पुनावाला साहब, क्या आप आए? हर्षवर्धन त्रिपाठी, कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकता। जो सत्ता में होता है, जिसके पास भारी बहुमत होता है, वही दुरुपयोग करता है। मुझे देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, रशीद जी की बात से मैं सहमत हूं कि सत्ता आने पर अहंकार आता है और अहंकार के साथ तानाशाही विचार आता है। मैंने पहले ही शुरुआत में अमित शाह के संदर्भ से बताया। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में यही बोला कि लोकतंत्र और तानाशाही दोनों विचार होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर इतने तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी के जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होस वाले, वो खुद उसमें बंद हुए, उसमें गिरफ्तार हुए आपातकाल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकांश नेता गिरफ्तार हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस अंदाज से कांग्रेसी सावरकर से लेकर और बाला साहब देवरस की चिट्ठियों का जिक्र करते हैं, इस तरीके से तो नेहरू जी, गांधी जी सब के सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और मुझे लगता है कि ये वो खतरनाक तरीका है जो एक परिवार के इर्द गिर्द सत्ता रखना, और यही विचार है जो तानाशाही की तरफ जाता है। इसलिए हमें जरूरी है कि आपातकाल पर चर्चा करें, उसकी बुराइयों पर चर्चा करें, और किसी नेता को तानाशाह होने की इजाजत हमारा देश, हमारा लोकतंत्र नहीं देता। और कम से कम आप ये तो मानेंगे अतुल जी कि जब पूर्ण बहुमत था, 303 सीटें थी, तब भी कम से कम 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है सरकार ने। 11 साल हो गए हैं, एक मणिपुर को छोड़ करके अब जहां राष्ट्रपति शासन लगा है, एक बार भी किसी सरकार को बर्खास्त तो नहीं किया। अगर हम सत्ता के नशे की बात कर रहे हैं, कि आप भूल गए मध्य प्रदेश, आप भूल गए कर्नाटका, आप भूल गए अरुणाचल प्रदेश, आप भूल गए गोवा, आप बहुत सारे स्टेट्स भूल गए पद्मजा जी। मैंने आपको याद दिला दिया, लेकिन मुझे शहजाद को याद दिलाना है। शहजाद कैसा है, बीजेपी में जाते बराबर झूठ बोलना सीख गए, फिर भी त्रिपाठी जी का भी सपोर्ट होता है। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात ना, इन्होंने मैंने जॉर्ज फर्नांडिस जो कहा था ये झुठला सके, ठीक है, उनके लिए ऑपरेशन लोटस, राष्ट्रपति शासन सब एक जैसा ही है। बदनामी जो है वो बदनामी बीजेपी ने की थी। बंसीलाल चौधरी जी को वो तो बोमई जजमेंट के बाद में बंद हो गया। ने किया। इन्होंने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य पढ़कर भी नहीं पढ़ने की बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, क्योंकि उसमें भारतीय संविधान को नकारा गया था। कहा था हमारा संविधान मनुस्मृति है, यह आर्टिकल में लिखा हुआ और आज भी पब्लिक डोमेन में है। तिरंगे को अशुभ कह के नकारा था, पैरों तले कुचला था। इमरजेंसी से क्या सरोकार है? 2017 में देश का संविधान जलाया गया था, उसका गुना दाखिल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने बार 356 जो है वो 1978 में इनकी सरकार आते बराबर 9 सरकारों को गिरा गया था। ये भी सबके ध्यान में है। तो आज जो तानाशाही चल रही है, पत्रकारों को देशद्रोही ठहराया जा रहा है, हाथरस में रिपोर्टिंग जाने के लिए 2 साल तक एक पत्रकार को जेल में रखा गया। ये भी देश का इतिहास है। एक पत्रकार ने मिड डे मील्स के में नमक खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया, ये भी है। आज कुछ लिख दो। पर सर प्रेसिडेंट्स रूल तो नहीं लगाया ना, ये तो आप मानेंगे ना। 11 साल हो गए, प्रेसिडेंट्स रूल 356 का इस्तेमाल करके किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मेरे खुद के ऊपर गुनाह दाखिल है, विपक्षी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मैं बता रहा हूं, सिर्फ बोलने से
अब कैग पता नहीं कहां पे है, शहजाद पूनावाला, कैग पता नहीं कहां पे। चुनाव आयोग तो उनके घर से चलता है, और परिवारवाद जब जय शाह हो, शौर्य डोल हो, तो परिवारवाद नहीं आता है। तो ये कोई भी बात मेरी बता नहीं पाए हर्षवर्धन त्रिपाठी, कोई भी सच जो मैंने रखा सच पद्मजा जी, क्योंकि हम डिबेट के आखिरी दौर में हैं। सर हम इमरजेंसी से कहां बीसीसीआई पे पहुंच गए? आखिरी दौर में हैं पद्मजा जी, परिवारवाद की बात हम आखिरी दौर में है डिबेट के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात आ जाए। पद्मजा जी, मेरी बारी है, आपने मेरा नाम लिया है भाई। पद्मजा जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आपने पद्मजा, मैं क्या बोल सकता हूं आपकी डिबेट में? धन्यवाद। पद्मजा जी, क्योंकि हम आखिरी दौर में, मैं 2 छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं। एक तो ये देश में कहीं पर भी मनुस्मृति से कानून तो नहीं चल रहा। हाँ, पर एक मंत्री है झारखंड के जो कहते हैं शरिया इज अबव संविधान। हर्षवर्धन जी नाम बता देंगे आपको, वो थोड़ा सा वो जानते, ट्रैक भी करते हैं, उन्होंने बताया भी है। अब मैं बोलूंगा तो भड़क जाएंगे भाई फिर से। राशिद जी भी नाम जानते हैं, राशिद जी बोल देंगे अंसारी का नाम है, नहीं वे छोड़ देते हैं, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। राशिद जी इस बुक को, अगली बुक में ये जो थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूड करना। राशिद जी, आपके और मेरे फेवरेट लिरिक्स राइटर मजरू सुल्तानपुरी ने केवल हिटलर बोला था, नेहरू जी को तो जेल डाल दिया। आज तो आए दिन हिटलर बोलते मोदी जी को, कोई जेल नहीं डालता। आपके राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी ये कहा था, फिर भी वो कहीं पर जेल वेल में नहीं है। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया था, पर आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा कि राजनाथ सिंह जी जो कि प्रिजन में थे, राजनाथ सिंह जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए 1 दिन की मोहलत नहीं दी गई थी। 1 दिन राजनाथ जी को अपनी दिवंगत माता जी के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया गया, और उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ रहे ये नहीं कहा था। ये अंतर है हम में और इनमें, ये अंतर है। ये चीखते रहे, ये लोकतंत्र का गला घोटते रहे, ये संविधान को गाली देते रहे, ये इंदिरा को सही बोलते रहे। हम देश की जनता के साथ, हम देश के साथ है, ये परिवार के साथ है। देखिए, इस पर लगातार चर्चा चलती रहेगी पिछले 11 साल से, और उसके पहले भी देश में ये चर्चा चलती रही है कि क्या आज का जो तस्वीर है वो तानाशाही मानसिकता वाली है, क्या 1975 सबसे बुरा युग था हमारे देश में। खत्म करने से पहले मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां एक और किताब से पढ़ना चाहती हूं, फिर मैं आपके ऊपर ये छोड़ दूंगी। और ये पंक्तियां हैं, मेरे को 3-4 बार ब्रिटिश काल में भी जेल में डाला गया है, मुझे वो पूरा वक्त याद है। उन दिनों भी हालात उतने खराब नहीं थे जितने कि आज हैं। कांग्रेस हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना चाहती है। इस वक्त जुडिशरी बहुत ही बुरी हालत में है, मैजिस्ट्रेट्स के पास बिल्कुल भी कोई करेज नहीं है, प्रेस और रेडियो पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथों में है, न्यूज एजेंसी उनके हाथों में है। हम तो एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये ना तो किसी भाजपा के आदमी ने कहा, ना तो किसी समाजवादी पार्टी, ना तो किसी आरजेडी ने कहा है। ये शब्द थे चौधरी चरण सिंह के, और उस वक्त वो विपक्ष के नेता थे उत्तर प्रदेश में। उनका ये मत था कि 1975 ब्रिटिश काल से भी बुरा वक्त था भारत के लिए।